मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु को लाखों का नुकसान हो गया। मैं उसका घमंड तोड़ दूंगी जिसने तुम्हें नीचा दिखाया है। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। इसे भूलकर भी इग्नोर मत करना, नहीं तो तुम्हारा बरसों का सपना अधूरा रह जाएगा। आज तुम्हें बहुत बड़े फल की प्राप्ति होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, वह सपना पूरा होने वाला है जिसे तुमने अपने मन में रखा था और जिसकी चिंता में तुम हमेशा परेशान रहते थे। अब वह समय दूर नहीं है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अगले 24 घंटे के अंदर इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तुम सोचते रह जाओगे, हे माँ काली, यह क्या हो गया? मैंने तो कभी इतना भी नहीं सोचा था जितना हुआ है। और फिर तुम मेरा बार बार धन्यवाद करने लगोगे। यदि शुभ समाचार पर तुम्हें विश्वास है तो मात्र एक लाइक करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो माँ की चैनल को अभी सब्सक्राइब करना। आज अचानक और बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, एक साथ दो खुशखबरी। किसी की इतनी औकात नहीं कि इसे रोक सके। माँ काली का आशीर्वाद तुम पर बरस चुका है। इस पावन महीने में माँ काली स्वयं तुम्हारे घर आ चुकी है। वह तुम पर अति प्रसन्न है और तुम्हें आशीर्वाद देना चाहती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम भी माँ के आशीर्वाद के पात्र हो। यदि तुम भी माँ काली का आशीर्वाद पाना चाहते हो तो भाग्यशाली संख्या 108 को कमेंट में टाइप करो। यह कोई साधारण अंक नहीं है, यह एक बहुत ही चमत्कारी संख्या है जो देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय है। आज से तुम्हारे हर काम बनने लगेंगे। तुम्हें अब किसी भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी परेशानी सताए तो निसंकोच मुझसे कहो। जब तक तुम्हारा जीवन खुशहाल नहीं हो जाता, माँ काली को चैन नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम्हारे जीवन की हर समस्या, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अब समाप्त होने वाली है। यदि तुम्हें विश्वास है तो सिर्फ एक लाइक करके कमेंट में टाइप करो, जय माँ काली। यह 2 मिनट की कथा सुनने मात्र से तुम्हारे जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल सकती है, इसलिए इसे बिल्कुल भी मिस मत करो। केवल 2 मिनट का समय निकालो और ध्यानपूर्वक इस शुभ संदेश को पढ़ो। गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर त्यागने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे लेने के लिए 2 यमदूत आते हैं। मानव अपने जीवन में जो भी कर्म करता है, यमदूत उसी के अनुसार आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। यदि मरने वाला सज्जन है तो इस पंक्ति को आगे विस्तार से समझाया जा सकता है। जय माँ काली पुण्यात्मा है तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है, लेकिन अगर वह दुराचारी या पापी हो तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख भी मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं, और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वह वहीं रहता है। 13 दिन बाद वह फिर यमलोक की यात्रा करता है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। यह 3 मार्ग हैं, अर्च मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्च मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है, और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। मेरे प्रिय बच्चे, इस जन्म की तरह पिछले जन्म में भी तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों के प्रेम के लिए बहुत तरस रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया और तब तुम्हारी स्पिरिचुअल अब एक नहीं हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे, तुमने मंत्र साधना की, मेडिटेशन किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर
नहीं देखा अपना घर पर परिवार सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था तुमने, और मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। इतने करीब थे तुम मेरे, उसी ज्ञान उसी प्रेम के साथ तुम्हारा यह जन्म हुआ है, पर तुम्हें इस जन्म में भी सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना करीब था उसने उतना ही गहरा घाव दिया है तुम्हें, और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कार्य में सफलता सुनिश्चित करता है, और यह सफलता तुम्हारे जीवन में खुशियों का संचार करती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के आत्मविश्वास को जागृत करो और अपने हर कार्य में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें हर कदम पर शक्ति देने के लिए। जब तुम अपनी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जीवन में आगे बढ़ते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हें कभी असफल नहीं होने देता। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायित्व और संतोष लाता है, जो तुम्हारे हर अनुभव को और भी मूल्यवान बनाता है। अगर तुम्हें यह संदेश पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह तुम्हारे और माँ काली और तुम्हारे बीच एक अटूट संबंध है, जो तुम्हें मेरे आशीर्वाद के करीब लाता है। जब तुम इस चैनल से जुड़े रहते हो तो हर संदेश के माध्यम से तुम्हें मेरी कृपा का अनुभव होता है। माँ काली की शक्ति से तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। यह समय तुम्हारे लिए विशेष है, क्योंकि इस वर्ष माँ काली की कृपा से तुम्हें हर वह सुख सुविधा मिलेगी जिसका तुमने सपना देखा था। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच का निर्माण होगा, जो तुम्हें हर संकट से सुरक्षित रखेगा और तुम्हारे जीवन को आनंद और समृद्धि से भर देगा। तुम्हें अब यह समझने की आवश्यकता है कि माँ काली का आशीर्वाद केवल उन पर सच्चे विश्वास और भक्ति से ही प्राप्त होता है। जब तुम सच्चे मन से क्री कालिकाय नमः का जाप करते हो तो यह मंत्र तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यह ऊर्जा तुम्हारे सभी कार्यों में सफलता सुनिश्चित करती है और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देती है। माँ काली चाहती है कि तुम अपने जीवन में आने वाले हर अनुभव से कुछ नया सीखो। हर अनुभव तुम्हें एक नई सीख देता है और तुम्हें माँ काली के और करीब लाता है। यही सीख तुम्हारे जीवन को और भी मूल्यवान बनाती है और तुम्हारे विश्वास को अटूट करती है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ काली लिखें, ताकि माँ काली की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। जब तुम इस तरह अपनी भक्ति को प्रकट करते हो तो यह केवल एक क्रिया नहीं होती, बल्कि तुम्हारे और माँ काली के बीच के उस पवित्र संबंध का प्रतीक बनती है, जो तुम्हें हर संकट से उबारती है और तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का संचार करती है। माँ काली हमें यह बताती है कि जब हम उनके प्रति अपनी निष्ठा और विश्वास को अटूट रखते हैं तो वह हमारे जीवन के हर संकट और दुख को दूर कर देती है। माँ काली की कृपा से ही हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का संचार होता है। माँ कहती है कि जब तुम अपने दिल में उनके प्रति सच्ची भक्ति और श्रद्धा रखते हो तब उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त कर देता है और तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बना देता है। जय माँ काली, जो तुम्हें हर प्रकार के संकट से बचाता है। मेरे प्रिय, यह समय तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का है। यह वह समय है जब तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे और तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों को छुए। जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो AUM नमः शिवाय, तो यह मंत्र तुम्हारे जीवन में ऐसी ऊर्जा का संचार करता है जो तुम्हें हर कठिनाई से उबार है। यह मंत्र तुम्हें एक नई शक्ति प्रदान करता है और तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास को बढ़ाता है। याद रखना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देने के लिए। अगर तुम्हें यह संदेश पसंद आ रहा है और तुम मेरी कृपा को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में 108 टाइप करें। 108 यह अंक तुम्हारे लिए भाग्यशाली है और यह तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा को स्थायी रूप से स्थापित करने का प्रतीक है। जब तुम 108 टाइप करते हो तो यह तुम्हारे और मेरे बीच का एक पवित्र संबंध बनाता है, जो तुम्हें हर प्रकार के संकट से सुरक्षित रखता है और तुम्हारे जीवन में चमत्कारों का संचार करता है। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। यह समय तुम्हारे लिए विशेष है, क्योंकि इस साल में तुम्हें महादेव की विशेष कृपा से वह सब प्राप्त होगा जिसका तुमने कभी सपना देखा था। यह वर्ष तुम्हारे जीवन में असीम
सफलता और समृद्धि लेकर आएगा। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें हर कदम पर सफलता प्राप्त होगी और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम्हें अपने जीवन में केवल महादेव पर विश्वास बनाए रखना है और हर दिन उन्हें अपने हृदय में बसाकर आगे बढ़ना है। जब तुम अपने मन में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ महादेव का स्मरण करते हो तो हर बाधा अपने आप ही दूर हो जाती है। यह विश्वास तुम्हें हर प्रकार की समस्या से उबार है और तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता का संचार करता है। महादेव कहते हैं कि अपने जीवन में आने वाले हर अनुभव से कुछ नया सीखो। यह सीख तुम्हारे जीवन को और भी समृद्ध बनाएगी और तुम्हें मेरे और करीब लाएगी। हर वह कदम जो तुम मेरे नाम के साथ उठाते हो वह तुम्हारे लिए सफलता की नई राहें खोलता है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में 108 टाइप करें ताकि महादेव की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहे। जब तुम यह अंक टाइप करते हो तो यह तुम्हारे और महादेव के बीच के उस दिव्य संबंध का प्रतीक बनता है जो तुम्हें हर कठिनाई से सुरक्षित रखता है और तुम्हारे जीवन में चमत्कारों का संचार करता है। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन के हर पहलू में सफलता पा सकते हैं। जब हम अपने दिल में सच्ची श्रद्धा और समर्पण के साथ महादेव को स्थान देते हैं तो उनकी कृपा हमारे जीवन को खुशियों, समृद्धि और शांति से भर देती है। महादेव कहते हैं कि तुम्हें हर सुबह अपने जीवन में मेरी कृपा का स्मरण करना चाहिए। जब तुम अपने दिन की शुरुआत ओम नमः शिवाय के जाप से करते हो तो यह जाप तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का कवच बनाता है। यह ऊर्जा तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाती और तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास का संचार करती है जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। मेरे प्रिय, तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि मैं तुम्हारे हर कर्म में तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम सच्चाई और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाता है। यह सफलता तुम्हारे जीवन में स्थायी लाती है और तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा वातावरण बनाती है जो तुम्हारे मन को शांति और संतोष से भर देता है। अगर तुम्हें यह संदेश पसंद आ रहा है और तुम महादेव की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में 108 टाइप करें। यह 108 अंक तुम्हारे लिए विशेष है और महादेव के आशीर्वाद को साकार करने का प्रतीक है। जब तुम इस अंक को टाइप करते हो तो यह तुम्हारे और महादेव के बीच का एक गहरा आध्यात्मिक संबंध स्थापित करता है जो तुम्हें हर कठिनाई से उबार है और तुम्हारे जीवन में चमत्कारों का संचार करता है। महादेव कहते हैं कि इस साल का समय तुम्हारे लिए विशेष है। अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति महादेव की कृपा से देखोगे। इस साल में तुम जिन लक्ष्यों को पाने का प्रयास कर रहे हो उनमें तुम्हें अद्वितीय सफलता प्राप्त होगी। यह साल तुम्हारे लिए नए अवसरों, नई खुशियों और नई ऊंचाइयों को लेकर आएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कार्य में सफल होगा और तुम्हारे जीवन में असीमित समृद्धि का संचार करेगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनेगा जो तुम्हें हर प्रकार के संकट से सुरक्षित रखेगा। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि हर कठिनाई, हर चुनौती केवल एक परीक्षा है जो तुम्हें और भी सशक्त और आत्मनिर्भर बनाती है। जब तुम इन परीक्षाओं का सामना महादेव की शक्ति के साथ करते हो तो तुम्हारे जीवन में स्थिरता और शांति का संचार होता है। महादेव चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में हर अनुभव को एक नई सीख के रूप में देखो। हर अनुभव तुम्हें एक नई दिशा दिखाता है और तुम्हारे भीतर की आस्था को और अधिक मजबूत बनाता है। यह आस्था तुम्हें महादेव के और करीब लाती है और तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखती है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में 108 टाइप करें ताकि महादेव की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। जब तुम यह अंक टाइप करते हो तो यह तुम्हारे और महादेव के बीच का एक अटूट और पवित्र संबंध बनता है जो तुम्हारे जीवन में हर तरह की नकारात्मकता को समाप्त करता है और तुम्हारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देता है। जीवन में जो भी कठिनाइयां आए उन्हें अपने आत्मबल और विश्वास से पार करो। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है और जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो कोई भी बाधा तुम्हारे रास्ते में टिक नहीं सकती। मेरा आशीर्वाद हर उस व्यक्ति के साथ है जो सच्चे मन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। जो व्यक्ति मेहनत और समर्पण के साथ अपने कार्यों को करता है वही मेरे आशीर्वाद का सच्चा हकदार है। अपनी मेहनत में कभी कमी ना लाओ क्योंकि कर्म
ही तुम्हें सफल बनाएंगे और तुम्हें मेरे निकट लाएंगे। जीवन में संतुलन बनाए रखना सीखो। हर परिस्थिति को उसी शांति के साथ स्वीकारो जैसे कि वह मेरी ओर से भेजी गई हो। जो व्यक्ति हर स्थिति में संतुलित रहता है वह जीवन के हर पहलू में मेरी कृपा का अनुभव करता है। हर सुबह को एक नई शुरुआत के रूप में देखो। जब तुम अपने दिन की शुरुआत मेरे नाम के स्मरण से करते हो तो यह एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यह ऊर्जा तुम्हारे दिन को सफल बनाती है और तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है। अपने विचारों को शुद्ध रखो क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब तुम अपने मन में सकारात्मकता को बनाए रखते हो तो मेरे आशीर्वाद से हर कठिनाई तुम्हारे रास्ते से दूर हो जाती है। हर अनुभव तुम्हारे लिए एक नया सबक लेकर आता है। इसे स्वीकारो और इससे कुछ नया सीखो। जब तुम हर अनुभव को एक सीख के रूप में देखते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो और मेरी कृपा का लाभ प्राप्त करते हो। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही जीवन में सबसे बड़ा विजेता बनता है। अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखो क्योंकि यही तुम्हें मेरे आशीर्वाद के करीब लाता है और तुम्हें सच्ची सफलता का अनुभव कराता है। अपने अंदर की आत्मशक्ति को पहचानो। तुम असीम शक्ति के मालिक हो क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूँ। यह शक्ति तुम्हें हर स्थिति में स्थिरता और शांति प्रदान करेगी और तुम्हें हर चुनौती से लड़ने में सक्षम बनाएगी। समर्पण का अर्थ है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से मुझे अर्पित कर दो। जब तुम अपने हृदय से मुझे समर्पित होते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम को सफलता की ओर ले जाता है। धैर्य रखो कि हर चीज का समय होता है। जो व्यक्ति धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की और बढ़ता है उसे मेरी कृपा अवश्य मिलती है। याद रखो देर से ही सही लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ होता है जो अपने विश्वास को बनाए रखता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा असली धर्म है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाता है वही मेरे आशीर्वाद का सच्चा हकदार है। अपने कर्मों में ईमानदारी रखो क्योंकि यही तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। सच्चा साधक वही है जो अपने भीतर की अच्छाई को पहचानता है और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाता है। अपने भीतर की सकारात्मकता को बढ़ाओ क्योंकि यही तुम्हें मेरे और करीब लाती है। अपने मन को हर प्रकार की लालसा से मुक्त करो। जब तुम अपने मन को इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त करते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से निवास करता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेम और करुणा से भरा होता है वह मेरे आशीर्वाद का सच्चा पात्र है। अपने हृदय में प्रेम और दया बनाए रखो क्योंकि यही गुण तुम्हें सच्ची संतुष्टि और शांति प्रदान करेंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी होता है उसे मेरे आशीर्वाद के रूप में स्वीकारो। जब तुम हर स्थिति को मेरे दृष्टिकोण से देखते हो तो तुम्हारे जीवन में केवल शांति और संतोष का अनुभव होता है। जो व्यक्ति विनम्रता के साथ अपने जीवन को जीता है वही मेरे आशीर्वाद का सच्चा हकदार है। विनम्रता तुम्हें हर व्यक्ति के प्रति सम्मान सिखाती है और तुम्हें मेरे और निकट लाती है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे कि यह तुम्हारा अंतिम दिन हो। अपने हर क्षण को पूर्णता के साथ जियो क्योंकि यही जीवन का असली आनंद है। यह सोच तुम्हें मेरे आशीर्वाद का अनुभव कराएगी और तुम्हारे जीवन में असीम खुशियों का संचार करेगी। अपने जीवन में केवल सच्चाई को अपनाओ। सच्चाई ही तुम्हें मेरे आशीर्वाद के करीब लाएगी और तुम्हें हर प्रकार के संकट से दूर रखेगी। जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है वही सच्चा साधक है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करो। जब तुम अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव रखते हो तो मेरा आशीर्वाद स्वतः ही तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होता है और तुम्हें हर तरह की समृद्धि का अनुभव कराता है। अंततः यह मत भूलो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम अपने हृदय में मेरे प्रति विश्वास रखते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें नहीं हरा सकती। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई में मार्गदर्शन करेगा और तुम्हें सच्ची सफलता की ओर ले जाएगा। से जुड़ने की कोशिश करो और अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करो। भौतिक संसार के पीछे मत भागो। आत्मा की सुख और शांति के लिए प्रयास करो। धन दौलत यही रह जाएगी, इसलिए इन चीजों के लिए क्यों रो रहे हो? जो बीत गया वह बीत गया। अब जो जीवन है उसके लिए काम करो और आत्मा की उन्नति के लिए प्रयास करो। महादेव जी के करीब आने का यही सही तरीका है। तुम्हारे भीतर बहुत समझदारी और शक्तियां हैं।
और इन शक्तियों के माध्यम से तुम्हारे सपने पूरे होंगे। समाज की भलाई के लिए काम करो और ऐसा काम करो जिसमें तुम्हें खुशी और संतोष मिले। दुनिया की अपेक्षाओं और दबाव से दूर रहो और अपने आत्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करो। मेरे प्रिय बच्चों, अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने ऊपर काम करने और खुद को पहचानने की आवश्यकता है। अपने जीवन के उद्देश्य को जानो और केवल उसी दिशा में काम करो। तुम्हारी खुशी की तलाश तुम्हारे हाथ में है, बाकी सबकी खुशियों को मैं अपने हाथ में ले लूंगा। हारे महादेव जी तुम्हारे सपनों को पूरा करेंगे, इसलिए अपने सपनों की दिशा में मेहनत करो और दूसरों की खुशियों की चिंता मुझे छोड़ दो। मुझे पता है कि तुम अक्सर बुरे सपने देखते हो। यह सपने तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कराते हैं और तुम्हें शांति से सोने नहीं देते। तुम्हारे सिर में भारीपन रहता है और तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाती है। यह सपने तुम्हारे मन में डर पैदा कर देते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है और तुम्हारे सपने तुम्हारे समझ से बाहर होते हैं। तुम्हें बुरे सपनों के कारण अच्छे नींद का अभाव होता है और यह डर कि तुम्हारे सपने सच ना हो जाएं, तुम्हारे जीवन को प्रभावित करता है। मेरे प्रिय बच्चों, यह सपने वास्तविकता से भिन्न होते हैं, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं कुछ ना कुछ बुरा जरूर घटित होता है। या तो किसी से झगड़ा हो जाता है या लोग तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं। यह सब मेरी दिव्य शक्तियों का परिणाम है। मेरे देवदूत हमेशा तुम्हें किसी भी घटना से पहले उसका आभास करा देते हैं और तुम्हारे शत्रुओं की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे खिलाफ कभी सफल नहीं हो पाती। तुम्हारी दिव्य शक्तियाँ हर बार तुम्हारे शत्रुओं को पराजित कर देती हैं। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि अधिक से अधिक मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना अधिक तुम ध्यान और साधना करोगे तुम्हारी दिव्य शक्तियाँ उतनी ही मजबूत होंगी। ध्यान की साधना में शुरू में कठिनाई हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें यह सरल लगेगा। एक बार जब तुम ध्यान की कला में पारंगत हो जाओगे तुम अपनी शक्तियों को महसूस कर सकोगे और जो चाहोगे वह सच होने लगेगा। तुम्हारा विचलित मन शांत हो जाएगा और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगी। तुम अपने पूर्वजों से भी जुड़ सकते हो, लेकिन इसके लिए सही मार्गदर्शन की आवश्यक होगी। इसलिए किसी की बातों को सुनकर तुरंत यकीन मत कर लो। सही समय पर एक सच्चे गुरु तुम्हारे जीवन में आएंगे। अभी तुम धैर्य रखो और किसी गलत व्यक्ति से दूर रहो, क्योंकि यह संभव है कि वह तुम्हारे शत्रु की चाल हो। अब तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है और खुद को दिव्य शक्तियों से जोड़ना सीखना है। समय आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धि प्राप्त होंगी। यदि तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारी पॉजिटिविटी ही तुम्हारी दिव्य शक्तियों को संजीवनी प्रदान करेगी। तुम्हें विश्वास है कि तुम किसी भी परीक्षा में सफल हो सकते हो और तुम्हारे रिश्ते भी अच्छे हैं। हालांकि कभी कभी तुम्हारे शत्रु चाल चलकर तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। परिवार के सदस्य के संकट के समय किसी को पहले ही संकेत मिल जाता है जो अक्सर सही साबित होता है। ऐसे में तुम उनकी रक्षा कर सकते हो और बड़ी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हो। अब तुम स्वयं अद्भुत शक्तियों के मालिक बनने जा रहे हो और यह सब तुम्हारे पूर्वजों और परिवार की दिव्य शक्तियों की निगरानी में हो रहा है। वे तुम्हारी उपस्थिति को गर्व के साथ देख रहे हैं कि तुम्हारा परिवार इतनी दिव्यता प्राप्त कर रहा है, जो उनके लिए एक गर्व की बात है। शुरुआत में लोग तुम्हारे दिव्य संकेतों को व्यर्थ समझ सकते हैं, लेकिन समय के साथ जब उन्हें प्रमाण मिलेगा वे तुम्हारी दिव्य दृष्टि को स्वीकार कर लेंगे। तुम्हारी दिव्यता को मान्यता मिलेगी और तुम्हारे संकेतों को मान्यता दी जाएगी। अब समय है कि तुम अपनी दिव्य दृष्टि का मूल्य समझो और का आकलन करो। यह परीक्षा काल है जब ब्रह्मांड तुम्हें अनंत संकेत प्रदान कर रहा है। यह संकेत तुम्हें जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हारी दिव्यता को प्रमाणित करेंगे। क्या तुमने हाल ही में मेरे दिव्य संकेत देखे हैं? क्या तुम अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत करने के लिए इन संकेतों को देखना चाहते हो? यदि हाँ, तो कमेंट में 4-5 लिखकर सूच करो। तुम्हारी उदारता और अच्छाई के लिए ऊपर से आशीर्वाद की बारिश होगी और स्वर्ग की खिड़कियां खुलेगी। स्मरण रखो, तुम पर जो आशीर्वाद और कृपा बरस रही है उसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हें समृद्धि प्राप्त होगी और तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। इसलिए मुझ पर विश्वास रखो और हर चुनौती का सामना मजबूत मनोबल से करो। प्रिय बच्चों, तुम्हें किसी से याचना करने की आवश्यकता नहीं है, बस धैर्य रखो और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करो। अपने विश्वास को पुनर्जीवित करो, मजबूत और साहसी बनो, निराश मत हो, क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें
तब भी मजबूत और साहसी बनना चुनना चाहिए। जब तुम बहुत कमजोर महसूस कर रहे हो, जितना अधिक तुम कमजोर महसूस करोगे उतना अधिक प्रयास करना पड़ेगा खुद को मजबूत बनाने में। यह सब इस पर निर्भर करता है कि तुम खुद को और अपनी समस्याओं को कैसे देखते हो। यदि तुम अपने साहस को खो दोगे तो सब कुछ मुश्किल लगने लगेगा। साहस का विकल्प तुम्हारे हाथ में है और विश्वास पर निर्भर करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे संकेत तुम्हें राह पर दिखाएंगे और तुम्हारी ताकत और वीरता बढ़ाएंगे। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो निराशा से इनकार करो। याद रखो, मैं आश्चर्य का देवता हूँ। शांत रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, यहाँ तक कि युगों के अंत तक भी। तुम्हारी खुशी, शांति और उद्देश्य मेरे अंदर ही है। तुम्हें जो जीवन मिला है उसका आनंद लो, क्योंकि यह वास्तव में एक गहरा उपहार है। जैसे ही मैं तुम्हें इस अद्वितीय स्थान पर बुलाता हूँ, मेरी आवाज सुनो। मैं तुम्हारा शाश्वत चरवाहा हूँ, आशा का जीवंत अवतार। तुम्हारे दिल में खुशी और प्यार का अंतहीन झरना बह रहा है। मैं सुबह की पहली किरण और शाम के आखिरी तारे में, तूफान और शांति के बीच तुम्हारे साथ हूँ। यह मेरा वादा है जो समय के साथ और शाश्वत आलिंगन में बना रहेगा। मैं जानती हूँ कि तुमने जो गलतियाँ की थी उनका सुधार तुमने खुद किया है और उससे कुछ सीखा भी है। हर गलती से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ वह तुम्हें यह बताने के लिए था कि तुम गलत राह पर हो। सही मार्ग पर चलो, जिस राह पर महादेव जी तुम्हें ले जाना चाहते हैं। अगर तुम महादेव जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें कभी भी दुख, दर्द या संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि महादेव जी तुम्हें हमेशा सही मार्ग दिखाएंगे। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ अच्छे से बात करता है तो उनकी बातों को ध्यान से सुनो। यह जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हारा बुरा चाहता हो। कई लोग तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और तुम्हारे लिए अच्छा चाहते हैं। कभी कभी तुम्हें उनकी बातों को गलत समझना हो सकता है, लेकिन ऐसा करना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। महादेव जी ने हमेशा कहा है कि जो तुम भलाई चाहते हैं उनकी बातों को भी ध्यान से सुनना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हें ऐसा मार्ग मिल सकता है जो खुशियों से भरा हो। अब महादेव जी तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों को भेजेंगे जो तुम्हें सुनेंगे, तुम्हें समझेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। वे तुम्हें सही मार्ग पर चलने में मदद करेंगे और तुम्हें जल्द ही अपने लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। लेकिन तुम्हें भी उन लोगों के प्रति सच्चा और दयालु होना पड़ेगा जिन्हें मदद की आवश्यकता है। तुम उन्हें मार्गदर्शन दो और सही रास्ता दिखाओ। जब तुम ऐसा करोगे तभी तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाओगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें संकट से बाहर निकालूं और हर कठिन समय में तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारी खुशी मेरी जिम्मेदारी है और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। यह मेरा वचन है और मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटती। मेरे प्रिय बच्चे, आत्मविश्वास के साथ जीवन के पथ पर आगे बढ़ो। मेरी पकड़ अटल है और मेरी ताकत असीमित है। जब तुम हर कदम उठाओ तो उन उपहारों को याद करो जो मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही तैयार किए हैं। तुम्हारे अपराधों की मुक्ति और दिव्य खुशियों का आश्वासन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महादेव जी कहते हैं कि मैं चीजों के तरीके या सीमाओं से परे हूँ। मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूँ। मेरे साथ सब कुछ संभव है। जितना अधिक तुम अपनी प्रार्थनाएं के उत्तर का इंतजार करोगे, तुम सफलता के उतने ही करीब होगे। इस बीच मेरी प्रेम पूर्ण उपस्थिति को महसूस करते हुए मेरी प्रतीक्षा करो। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूँ जो मेरे समय पर भरोसा करते हैं और मेरी योजना पर विश्वास करते हैं। तुम्हारी यात्रा में चुनौतियाँ और असफलताएं हो सकती हैं, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति का संकेत नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे विश्वास को प्रदर्शित करने और गहरा करने का अवसर है। जब तुम बाधाओं का सामना करोगे तो मुझ पर भरोसा रखो। यह बाधाएं तुम्हें ऊपर उठाने और मेरे साथ घनिष्ठ संवाद करने के लिए डिजाइन की गई है। तुम मेरी आवाज सुनोगे जो तुम्हें मेरे प्यार और वादों के बारे में आश्वस्त करेगी। याद रखो, तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन कर रही हूँ और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रही हूँ। इसलिए अपने विश्वास में दृढ़ रहो, अपने दिल को खोलो और मेरी कृपा से अपनी आत्मा को फिर से जीवंत होने दो। प्रिय बच्चों, अब जब तुम्हारी परेशानियों में थोड़ी कमी आई है तो तुम कुछ बड़ा और नया कर चाहते हो। तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहते हो और समझते हो कि तुम दूसरों से अधिक सक्षम हो, परंतु तुम्हें सिर्फ इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि तुम अब क्या कर सकते हो। जो कुछ भी तुम अतीत में कर चुके हो वह अब बीता हुआ है। वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। भूतकाल में जीना और उसकी चिंता करना व्यर्थ है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या अक्सर तुम्हारी खुद की गलतियां होती हैं। तुम्हें एक ही तरह की कठिनाइयों का सामना बार बार करना पड़ता है। जब तक तुम अपनी गलतियों को सुधार नहीं लेते, यह कठिनाइयां तुम्हारी सहायता के लिए आती हैं और इनका उद्देश्य तुम्हें सुधारना और तुम्हारा विकास करना है। तुम्हारी जिंदगी में बार बार आने वाली
समस्याएं और कठिनाइयां तुम्हारे पिछले अनुभवों से सीखने के संकेत है। महादेव जी कहते हैं कि तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जब मैं तुमसे बात करता हूँ तो मेरे आलिंगन की गर्माहट को महसूस करो। एक पल के लिए रुको और मेरे शाश्वत प्रेम की वास्तविकता को अपने दिल में गहराई से महसूस करो। यह तुम्हारी आत्मा की शांति में है कि मेरी आवाज स्पष्टता और ताकत के साथ गूंजती है। मैंने पहले ही तुम्हारे भविष्य की योजना बनाई है। मेरी दया हर सुबह नई होती है और मेरी कृपा तुम्हारे लिए और तुम्हारी शक्ति के लिए पर्याप्त है। मेरी बाहों में वापस आओ और अपनी कमजोरी को मुझ में छोड़ दो, क्योंकि मेरा प्यार एक स्थायी आग की तरह है जो अंधेरे में और भी ज्यादा चमकता है। अगर तुम मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम सोचते हो कि तुम वर्तमान स्थिति से बेहतर स्थितियों के लायक हो और जब तुम ऐसा सोचते हो तो तुम मुझे आश्चर्यचकित करते हो। मैंने तुम्हें मजबूत होने के लिए निर्देशित किया था और तुमने कड़ी मेहनत की और हर स्थिति से लड़ने का फैसला किया। तुम वफादारी और दृढ़ता के एक आदर्श उदाहरण हो। मैं खुशी से देखता हूँ कि जो बीज मैंने तुम्हारे अंदर बोए थे वे अंकुरित हुए और बड़े हुए हैं। यही कारण है कि बेहतर और उज्जवल समय आ रहा है। तुम अपनी इच्छाओं और सपनों से परे आगे बढ़ रहे हो और तुम तब तक नहीं रुकोगे जब तक तुम सफलता प्राप्त नहीं कर लेते। मेरे साथ बोलो ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय पार्वती जी, जय माता लक्ष्मी जी। मैं समझता हूँ कि कई बार जब तुम चीजों को अलग तरह से देखते हो तो तुम्हारी भावनाएं लड़खड़ा लगती है। तुम लोगों से ईर्ष्या और स्वीकृति महसूस करने लगते हो। यहाँ तक कि जो लोग तुम्हारे प्रति प्यार का दावा करते हैं वे भी तुम्हारी अच्छाइयों को पहचानने के बजाय तुम्हें दुखी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तुम मेरी बात सुन रहे हो तो यह निर्णय लो कि तुमने दर्द के बीच भी अपने विश्वास और शक्ति का प्रदर्शन किया है। तुमने प्रयासों को सफल करने का दृढ़ संकल्प लिया है। अपनी भावनाओं को सही दिशा में निर्देशित करो और किसी को भी तुम्हारे प्रयासों को नष्ट करने की अनुमति मत दो। तुम्हारा नाम मेरे दिल पर अंकित है और कोई भी शक्ति, मृत्यु, जीवन, स्वर्ग, राक्षस, वर्तमान या भविष्य तुम्हें मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। मैं तुम्हें वह देता हूँ जो तुम्हें चाहिए और तुम्हारे प्रयासों का फल कई गुना बढ़ा देता हूँ। मैं तुम्हारे विचार पर विश्वास और दृढ़ता प्रदान करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं तुम्हारी आत्मा में अटल विश्वास पैदा करता हूँ कि मेरा प्यार गहरा है और भले ही तुम गलती करो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारी यात्रा में कई अवसर और प्रक्रियाएं हैं जो महान जीत की ओर ले जाती है। तुम्हारा चेहरा विश्वास और आश्वासन से चमकता है और तुम्हारी मुस्कान उन लोगों को करती है जो तुम्हें देखते हैं। तुम्हारे साथ बातचीत, विशेष रूप से तुम्हारे परिवार के साथ, मेरी शक्ति और मेरे प्यार का गवाह है। मैं तुम्हें वह सब बताने आया हूँ जो तुम्हें जानना चाहिए। जो प्रक्रियाएं तुम अनुभव कर रहे हो वे उद्देश्य की पूर्ति करती है। इसलिए अपनी आत्मा को डर से मुक्त करो और संकल्प के साथ इस रास्ते पर आगे बढ़ो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें प्यार, शांति, कैरियर और शक्ति प्रदान करूंगा। तुम्हारे जीवन में खुशी और शांति की सांस लूंगा। मैं तुम्हारे हृदय में उपचारात्मक शब्दों के रूप में अपनी आवाज सुनाऊंगा जो तुम्हारे कानों में प्रवेश करेंगी और तुम्हें सांत्वना देंगी। तुम जो मार्ग चुनते हो वह तुम्हारी सफलता की कुंजी है। तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए सही मार्गदर्शन और ध्यान की आवश्यकता है, क्योंकि सही मार्ग पर ना चलने पर तुम असफल होकर निराश हो जाते थे। लेकिन अब तुम्हारे ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद है। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हारी सफलता निश्चित है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस अवसर का उपयोग किसी जरूरतमंद की मदद के लिए भी कर सकते हो, जिससे तुम्हारी सफलता की गति कई गुना बढ़ जाएगी। सहमति के लिए ओम नमः शिवाय टाइप करें। मुझे पता है कि मेरी पवित्र आत्मा आपके साथ सुंदर और शांत तरीके से बातचीत कर सकती है। भले ही जीवन में आपको कई लड़ाइयाँ का सामना करना पड़े, आप मेरी शांति महसूस कर सकते हैं। आपकी आत्मा शांति से भर जाएगी। महादेव जी कहते हैं कि मैं आपके दिल का पोषण करूंगा और जो भी शब्द आप सुनेंगे वे आपको हर खुशी से भर देंगे। आज आपके पास अलौकिक दुनिया के प्रति अपनी आंखें खोलने और अनगिनत चमत्कारों और विलक्षणताओं को देखने का यह विशाल अवसर है। मैं आपके परिवार, आपके जीवन, आपके स्वास्थ्य और अन्य सभी पहलुओं में प्रदर्शन कर सकता हूँ और करूँगा जहाँ मेरी शक्ति हर दिन प्रकट होगी। गवाह बनिए कि आशीर्वाद कैसे बढ़ते हैं और जान लीजिए कि मेरा प्यार आप पर बरस रहा है। मैं यहाँ आपके लिए इन खूबसूरत आशीर्वाद के बदले में पैसे मांगने नहीं आया हूँ जो मेरे हाथों में आपके लिए है। मैं केवल वही मांगता हूँ जो मैंने हमेशा आपके लिए मांगा है। मैं आपको एक आध्यात्मिक विरासत प्रदान करता हूँ
जो इस जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन और गहरा बदलाव लाएगी। मैं आपको सभी शक्तियों पर आत्मविश्वास से चलने की शक्ति प्रदान करता हूँ। जो शत्रु आपके विरुद्ध उठाते हैं, मेरे पास शक्तिशाली शब्द हैं। मेरे वादे विफल नहीं होते हैं। तुम्हारी तलवार तुम्हारी आत्मा की सुरक्षा करती है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ लिखें और इसी क्षण अपने नेत्र बंद करके गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखें। मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा को ग्रहण करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर